हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुजीत ठक्कर। एग्ज़ामशाला की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटी का पार्ट 4। चलिए तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट हमारे सामने कुछ ये है कि कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर होता है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते हैं किसी काम को करने के लिए। ओके, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको परफेक्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना है। आपके पास जो भी टाइम है उसी को परफेक्ट बनाकर शुरुआत कर देनी है। ओके, और यही इंतज़ार करने से बेहतर रहता है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो जैसे कि हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको 4 क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए थे। पहले फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं उसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में एरो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है। तो एरो जा रहा है यू से लेकर ई तक, मतलब हमें यू से ई तक जाना है। अब यू से ई तक जाने के लिए यू हमें यहाँ पर दिख रहा है, ई हमें यहाँ पर दिख रहा है। मतलब यू हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 में है और ही हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 में है। हमें स्टेटमेंट नंबर 1 से 2 की तरफ जाना है। अगर स्टेटमेंट 1 से 2 की तरफ जाना है तो दोनों में कोई एलिमेंट होना चाहिए कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, वाई। ओके, तो एक काम करेंगे, वाई को पकड़ कर चलेंगे। जैसे कि यू की हेल्प से हम लोग कहाँ तक पहुंचे, वाई तक। तो पहले इस लाइन में क्या मिला, यू इज ग्रेटर और इक्वल वाई। अब देखो वाई को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, वाई इज ग्रेटर और इक्वल वी एंड वी इज ग्रेटर और इक्वल ई। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग यू से ई तक पहुंच पा रहे हैं, यस पहुंच पा रहे हैं। अब देखो यू से ई तक जाते वक्त हमें सिर्फ एक ही सिंबल मिला, कौन सा, ग्रेटर और इक्वल। अब अगर ग्रेटर और इक्वल मिल रहा है तो ग्रेटर देन को हम लोग प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, मतलब पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। ओके, अब दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो हमें जे से कहाँ तक जाना है, तो जे से हमें जाना है ए तक। ओके, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अगर मुझे जे से ए तक जाना है तो जे मुझे दिख रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 में और ए मुझे दिख रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 में। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 में कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर कॉमन एलिमेंट दिख रहा है वाई। ओके, तो यहाँ से हम लोग जे से कहाँ तक पहुंचे, वाई तक। ओके, पर यहाँ पर वाई से हम लोग ए तक पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर अपोजिट सिंबल मिल रहा है, मतलब वाई से ए तक तो हम लोग नहीं पहुंच पा रहे। अगर वाई से ए तक नहीं पहुंच पा रहे तो ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, गलत। ओके, अब जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो आंसर या तो आपका इधर और होता है या तो नीदर नॉर। ओके, पर यहाँ पर इधर और हम लोग लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास ये है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहले कंक्लूजन में y से हमें n तक पहुंचना है। तो y यहाँ दिख रहा है और n यहाँ पर दिख रहा है। ओके, या फिर अगर देखा जाए तो y यहाँ पर दिख रहा है, n यहाँ पर दिख रहा है। अब y और n के बीच में अपोजिट सिंबल दिख रहा है, मतलब पहला कंक्लूजन गलत, दूसरा भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि y और n के बीच में क्या दिख रहा है, अपोजिट सिंबल। मतलब ना तो हम लोग y से n तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही हम लोग n से y तक पहुंच पा रहे हैं। ओके, चलिए अब जब कभी आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो आंसर या तो आपका इधर और होता है या तो आपका नीदर नॉर होता है। ओके, इधर और कब लगेगा, तो उसकी 3 कंडीशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। पहली कंडीशन क्या थी कि आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, कांट सेम है या फिर गलत। दूसरी कंडीशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। ओके, और तीसरी कंडीशन क्या थी कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कवर करता होना चाहिए। ओके, तो देखो पहली कंडीशन तो फॉलो कर रही है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन कांट सेम है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, गलत। दूसरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर y और n दोनों के एलिमेंट सेम है, मतलब दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। ओके, अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि y से n तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर y से n तक नहीं पहुंच पा रहे तो y और n के 3 रिलेशन हो सकते हैं, या तो y बड़ा हो सकता है, या तो y छोटा, या तो y बराबर। मतलब हमें यहाँ पर कितने सिंबल चाहिए, 3। ओके, तो यहाँ पर 3 सिंबल मिल गए। जैसे कि एक मिल गया y इज लेस और इक्वल, मतलब लेस देन मिल गया, इक्वल मिल गया, और दूसरे कंक्लूजन में y इज ग्रेटर देन n, मतलब एक मिल गया ग्रेटर देन। अगर तीनों के तीनों सिंबल मिल रहे हैं मतलब तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है, और अगर तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो आपका आंसर होगा ईदर 1 और 2
फॉलोज। ओके, अगर तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करती तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर क्या होता, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले तो हमें ई से कहाँ तक जाना है, ए तक। तो ई यहाँ पर दिख रहा है, ए यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर अपोजिट सिंबल दिख रहा है, मतलब ई से ए तक तो हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, गलत। ओके, दूसरी अगर हम बात करें तो बी से कहाँ तक जाना है हमें, ई तक। अब देखो स्टूडेंट्स, बी से ई तक पहुंच पा रहे हैं नहीं, क्योंकि देखो बी से सी तक गए पर सी के आगे तो हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, मतलब दूसरा कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया, गलत। अब अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके गलत तो आंसर क्या होगा, या तो ईदर और या तो नीदर नॉर। पर यहाँ पर ईदर और लगा नहीं सकते क्योंकि आपकी दूसरी कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, पर यहाँ पर तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, अगर यहाँ पर बी की जगह पर हमें ए दिया होता, ओके, तो फिर आपका आंसर ए तो फिर आपका आंसर यहाँ पर चेंज होता और आपका आंसर क्या हो जाता, ईदर वन और टू फॉलोज। ओके, नीदर वन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एलिमेंट सेम नहीं है इसके लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कंक्लूजन नंबर 1 में हमें जे से कहाँ तक जाना है, एन तक। ओके, तो देखो जे यहाँ पर दिख रहा है, एन यहाँ पर दिख रहा है, तो जे से एन तक पहुंच पा रहे हैं, यस। अब देखो जे से एन तक जाते वक्त रास्ते में दो सिंबल मिले, एक मिला जे इज ग्रेटर और इक्वल और एक मिला है जे इज इक्वल। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर और इक्वल, तो रिलेशन क्या होगा, जे इज ग्रेटर और इक्वल एन। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एन इज लेस और इक्वल जे, तो यही पर दिया हुआ है, तो क्या हो गया, सही। दूसरा, ए से कहाँ तक जाना है, सी तक, क्योंकि एरो ए से सी तक जा रहा है और ए और सी का रिलेशन क्या मिला, ए इज ग्रेटर देन सी। ओके, अब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन सी, और ये भी कह सकते हैं सी इज लेस देन ए, तो हमें यही दिया हुआ है, तो क्या हो गया, सही। अब आपके अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ओके, तो स्टूडेंट ये थे वो 4 क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपको घर से सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप आपके आंसर यही आ रहे होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ। ओके, चलिए इस सवाल की अगर हम लोग बात करें तो अब तक हमारे सामने स्टेटमेंट दिए जाते थे और हमें कंक्लूजन बताना था, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें कंक्लूजन दिया गया है और हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हो सकता है। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन एच लेस देन जे बी आर डेफिनेटली ट्रू। ओके, मतलब हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि अगर ये कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, या फिर अगर देखा जाए तो उसका रिवर्स करेंगे कि कौन से स्टेटमेंट में ये वाला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू करने वाला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एच इज लेस देन जे, या फिर जे इज ग्रेटर देन एच। ओके, सिंपली हमें जे से कहाँ तक जाना है, एच तक। ओके, अगर कंक्लूजन नंबर 1 की बात करें तो हम लोग जे से कभी एच तक पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो जे से आई तक पहुंचे, फिर आई के आगे डोर बंद दिख रहा है, मतलब कंक्लूजन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। कंक्लूजन नंबर 2, तो यहाँ पर देखा जाए तो जे से एच तक पहुंच पाएंगे नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे की बात करें तो जे से एच तक पहुंच पा रहे हैं, यस, सारे सिंबल सेम डायरेक्शन में है। अब देखो जे से एच तक जाते वक्त 3 सिंबल मिले, एक मिला इक्वल, एक मिला ग्रेटर और इक्वल और एक मिला ग्रेटर देन। बड़ा कौन सा है, ग्रेटर देन, तो रिलेशन कौन सा मिला, जे इज ग्रेटर देन एच। ओके, मतलब यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ओके, एक बार ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में जे से कभी एच तक पहुंच पाएंगे नहीं, तो क्या हो गया, गलत। मतलब हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट ऐसा है जहां पर जे ग्रेटर देन एच या फिर एच लेस देन जे सही हो रहा है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, और आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है। ओके, चलिए अगर कंक्लूजन की हम बात करें तो पहला कंक्लूजन हमारे सामने ये दिया हुआ है कि एन इज लेस और इक्वल के, या फिर के इज ग्रेटर और इक्वल एन। ओके, अब देखो के से कहाँ तक जाना है, एन तक। अब के से एन तक जाते वक्त एक सिंबल ग्रेटर देन का मिल गया, मतलब ग्रेटर और इक्वल को प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। दूसरा, के इज इक्वल टू एम, अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि जब तक ग्रेटर का सिंबल है तब तक उसी को प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। तीसरा,
n इज ग्रेटर देन k या फिर k इज स्मॉलर देन n। ओके, अगर हम इस कंक्लूजन की बात करें, ओके, तो इस कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, n इज ग्रेटर देन k, मतलब n से हम लोग k तक कभी पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि देखो m के आगे डोर बंद दिख रहा है, मतलब n से हम लोग कभी k तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो तीसरा कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया, गलत। चौथे की अगर हम बात करें तो l इज ग्रेटर और इक्वल n। ओके, अब देखो l से n तक पहुंचना है, पर एक मिला l इज ग्रेटर और एक मिला l इज ग्रेटर और इक्वल। ओके, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर। अब जब तक ग्रेटर मेथड तब तक ग्रेटर और इक्वल को प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, मतलब चौथा भी क्या हो गया, गलत। और लास्ट की बात करें तो k ग्रेटर देन m, तो k से k इज ग्रेटर और इक्वल l और l इज ग्रेटर देन m, मतलब k से m तक पहुंच पा रहे हैं और बड़ा सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन, तो हमने उसी को प्रेफरेंस दी। तो रिलेशन क्या बन गया, k इज ग्रेटर देन m, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारे सामने एक स्टेटमेंट रखा गया था और आपको ये बताना था कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका कौन सा कंक्लूजन फॉलो यहाँ पर कर रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू है। ओके, चलो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला कंक्लूजन तो क्या दिया है, y इज ग्रेटर और इक्वल m, तो y से हमें कहाँ तक जाना है, m तक। पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि देखो y और m के बीच में क्या दिख रहा है, अपोजिट सिंबल, मतलब डेफिनेटली ट्रू तो कभी नहीं हो सकता, गलत। दूसरा y इज इक्वल टू m, अब y और m के बीच में वापस अपोजिट सिंबल मिल गए, मतलब दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। तीसरे की बात करें तो q से कहाँ तक जाना है, p तक। ओके, अब देखो q से हम लोग p तक पहुंच पा रहे हैं, यस, और रिलेशन क्या मिला, q इज ग्रेटर देन p, तो थर्ड नंबर का कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। n से हमें कहाँ तक जाना है, y तक। अब देखो n से y तक तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोज डोर दिख रहा है, मतलब फोर्थ नंबर का गलत हो गया। और फिफ्थ नंबर का p इज ग्रेटर देन m, p से हम तक पहुंच पाएंगे नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। मतलब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, p इज लेस देन q या फिर q इज ग्रेटर देन p। ओके, तो यहाँ पर आपको आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया था और आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बताना था कि कौन सा कंक्लूजन आपका डेफिनेटली फॉलो कर रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि दिया गया स्टेटमेंट अगर डेफिनेटली ट्रू है तो इनमें से कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स होने वाला है। ओके, मतलब देखो अब तक हमें क्या दिया जाता था, अब तक हमें कंक्लूजन दिया जाता था और हमसे ये पूछा जाता था, अब तक हमें स्टेटमेंट दिया जाता था और ये पूछा जाता था कौन सा कंक्लूजन आपका डेफिनेटली ट्रू है, पर यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है। ओके, मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका फॉल्स है। तो यहाँ पर a इज ग्रेटर और इक्वल b, ये तो सही है, c इज इक्वल टू d, ये भी सही है, d इज ग्रेटर देन l। ओके, अब d इज ग्रेटर देन l, ये क्या हो गया आपका, यस, यहाँ पर अगर बात करें, सॉरी, d इज स्मॉलर देन l। ओके, तो यहाँ पर d इज स्मॉलर देन l, ये भी क्या हो गया, सही। a इज ग्रेटर और इक्वल c, ये भी क्या हो गया, सही। और आखिरी a इज स्मॉलर और इक्वल b, पर यहाँ पर रिलेशन क्या है, a इज ग्रेटर और इक्वल b, मतलब ये क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या बोला गया था कि अगर ऊपर दिया गया स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है तो कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स होने वाला है। तो डेफिनेटली फॉल्स हमारा कंक्लूजन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर और इक्वल बी, और कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, ए स्मॉलर और इक्वल बी, तो ये क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।